नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, बिहार में परीक्षाएं समयानुसार क्यों आखिर नहीं होती हैं? देखिए, छात्र इंतजार में रहते हैं, परीक्षा के इंतजार में रहते हैं, लेकिन तारीखों की घोषणा नहीं हो पाती है। सीटेट स्टेट की बात की जाए तो सीटेट और स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। सीटेट के अभ्यर्थी तो जुलाई में आशा बांध चुके हैं कि जुलाई सीटेट की परीक्षा हो ही जाएगी। बातचीत करेंगे हमारे साथ एडुसर्व के टीसीएस एडुसर्व के संस्थापक सौरभ झा सर हैं। सर, कैसे देखते हैं सीटेट जुलाई 2025 की परीक्षा क्या जुलाई में होगी आपके अनुसार? बिल्कुल जुलाई में नहीं होगी, जैसा कि मिड जून अभी चल रहा है और इसको यदि मद्देनजर रखें, अभी फॉर्म भी नहीं भराई है सीटेट की, तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो सीटेट फॉर्म भरने के लिए हर बार देती है एज पर जैसा उसका हिस्ट्री है, और उसका मिनिमम 2 महीने का टाइम देती है पढ़ने के लिए। और इस बार अभी तक उसका ना तो फॉर्म आया है, ना ही अभी तक कोई ऐसी घोषणा सीटेट की ओर से हुई है। तो फिर ऐसे में हम लोग यही देख रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम जुलाई के बदले इस बार दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। इधर कोई भी एग्जाम संभव उससे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे कारण चल रहे हैं। कारण क्या है सर? आपके अनुसार कारण क्या हो सकता है? नहीं, मेरे अनुसार नहीं है। मैंने जब वहाँ ऑफिशियली पता लगाया तो मेरे पास 3 कारण निकल के आए हुए थे, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि जो एग्जाम कंडक्ट करती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने सीटेट को मना कर दिया कि इस बार से वो अपना एग्जाम कंडक्ट खुद करवाए। तो किसी के लिए भी एक थोड़ा सा भार जैसा है कि अचानक से कोई भार मिले। दूसरा कारण है कि जो उनका ऑफिस है वो शिफ्ट हो गया। प्रीत बिहार में एक ऑफिस था और एक पटपरगंज में सीबीएसई का, वो दोनों शिफ्ट हो रहे हैं अब एक जगह, तो ये उस वजह से भी डिले हो रहा है। और तीसरा, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम अभी पाइपलाइन में है, तो इस वजह से भी एग्जाम डिले चल रहा है। तो इसलिए इस बीच में एग्जाम संभव है नहीं। दिसंबर से पहले विद्यार्थियों को सीटेट एग्जाम की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। क्या ये भी कारण है कि एनसीईआरटी के पैटर्न में जो बदलाव आया है उसको लेकर भी क्या इसमें डिले हो रहा है? नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एनसीईआरटी में जो बदलाव आया है वो ठीक है, बदलाव होनी भी चाहिए थी, लेकिन अभी तुरंत में वो हमको एग्जाम, यदि जुलाई में एग्जाम हो भी जाता तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता, क्योंकि अभी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम हुए हैं या फिर रेलवे करवा रहा है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए। उस क्वेश्चन को साइड करके बाकी भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 2-3 टॉपिक ऐड हुए, 2-3 टॉपिक उसमें से रिमूव किए गए हैं, तो बहुत बड़ा वो मैटर नहीं है। बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो क्या यह बच्चों के लिए हितकर साबित होगा? क्या बच्चों के लिए यह लाभप्रद साबित होगा? क्योंकि समय मिला है बीच में, जुलाई की परीक्षा जो है दिसंबर में होगी, तो क्या बच्चों के लिए यह बेहतर है या फिर उनका समय जो है मतलब व्यर्थ जा रहा है इससे? देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसकी 2 चीज़ें हमको देखनी होती है। कोई भी चीज़ वरदान और अभिशाप दोनों बन के आता है। कुछ बच्चों के लिए वरदान है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो रखी थी, जिन्होंने थोड़ा डिले कर दिया था तैयारी शुरू करने में, उनके लिए एक वरदान है। लेकिन जिन्होंने तैयारी कर ली थी, जिनकी उम्र की सीमाएँ हैं, साथ ही साथ जिनको बीपीएससी की तैयारी का एग्ज़ाम देने का इंतज़ार था, उन लोग के लिए एक तरह से अभिशाप हो गया कि उनका बहुत ज़्यादा डिले हो गया। यदि बीच में सीटें बीपीएससी ले लेती है एग्ज़ाम, तो उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पा रही है। जिसमें किसी का लॉस है, किसी का बेनिफिट है। सर, स्टेट की बात की जाए तो नोटिफिकेशन का डेट जो है वो जुलाई रखा गया है, तो क्या नोटिफिकेशन आएगा स्टेट? बिल्कुल नोटिफिकेशन हमको स्टेट का देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि स्टैंड गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं ली जा रही कि करना क्या है, कब करना है, एक फाइनल डेट बताए ताकि बच्चे उस हिसाब से तैयारी करते हैं। यदि उनको ये एक फाइनल डेट मिलती है तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर वो लोग भी थोड़े से सुस्त पड़े रहते हैं कि तैयारी अच्छा डेट आएगा तब करेंगे। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। गवर्नमेंट को एग्जाम लेनी ही है, उनको सब कुछ करवाना ही है, तो एक बार एक फाइनल डेट बता दे कि हाँ भाई इस मंथ में ये नोटिफिकेशन आएगा, इस मंथ में एग्जाम होगा। अब मान के चलिए हम आप कि वो बोल रही है कि जुलाई में नोटिफिकेशन हम देंगे, अब फिर वो बोलेगी अगस्त में एग्जाम लेंगे, तो बहुत सारे बच्चे तो इस इंतजार में कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसी तो साल भर ये चल रहा है कि इस मंथ में नोटिफिकेशन आ रहा है, इस मंथ में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं बच्चे, और ये सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आता है तो स्टेट की परीक्षा आपके अनुसार कब हो सकती है? क्या ये भी दिसंबर तक शिफ्ट होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगस्त में आपको एग्जाम कर हो जाएगी, 1 मंथ के अंदर में एग्जाम स्टेट कंडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सीटेट और स्टेट दोनों दोनों के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, घर पे ही बैठकर तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से संदेश क्या होगा कि कैसे तैयारी करें, किस तरह अपने पाठ्यक्रम को मजबूत करें? जो भी लोग सीटेट या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो पटना की तरफ नहीं आ सकते हैं या क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे पहला सजेशन ये है कि वो जो उनके पास जो भी नोट्स प्रोवाइड है उसको वो बारीकी से पढ़ें, गहन अध्ययन करें।
दूसरा ये चीज़ कि उनको थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जिस एग्जाम में आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी की यदि बुक उनको बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो उनको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि यदि उन बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर फ़ोन करके वो अपनी समस्याओं को बताएं। हम अपने टीचर उनकी काउंसलिंग करा के उनके डाउट क्लास की तरह उनके सारी चीज़ हम फ़ोन पे क्लियर भी करवा देंगे। सर एक बार मोबाइल नंबर भी बता दिया जाए कि वो मोबाइल नंबर कौन सा है जिस पर बच्चे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर तो सब जगह अवेलेबल रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, 9835813365। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ नंबर, 9835813365। प्रकाशन की बात की जाए तो बच्चों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, तो प्रकाशन को लेकर भी आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि इस प्रकाशन का किताब जो है बच्चे खरीदें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करे, बहुत ज़्यादा है वो। एनसीईआरटी को ही सब कॉपी करते हैं जितने प्रकाशन है, तो क्यों ना हम जो मेन है उसी को कॉपी करके पढ़ लें। हम किसी की कॉपी पे बुक को क्यों पढ़ें? क्योंकि अधिकांशतः जो अभी पब्लिशर है, जो उनके ऑथर बन रहे हैं, उनको मैं यही चीज़ देख रहा हूँ, मैं सारे बुकों को पढ़ता हूँ तो कि डिट्टो बस एक वर्ड चेंज कर दिया और अपना प्रकाशन निकाल ले, तो ऐसे नहीं होता है। उससे बढ़िया है कि बच्चे एनसीईआरटी पे फोकस करें। अंतिम प्रश्न सर, बच्चों को आपके संस्थान में क्या समस्या आ रही है परीक्षा को लेकर? कुछ शेयर करते होंगे बच्चे कि सर ये दिक्कत आ रही है, परीक्षा जो है विलंब है, आगे भी और भी परीक्षाएं देनी है। देखिए, बहुत से विद्यार्थी बाहर से आए हुए होते हैं और उनको क्या है कि हॉस्टल लेके रहना पड़ता है, तो वो सोच के आते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक हमको सिर्फ खर्च है। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि बच्चों के वो जो मंथली एक्सपेंसेस वो कंटिन्यू फिर बढ़ रहे हैं, तो एक वो दिक्कत है। जब बहुत ज़्यादा अमीर बच्चे नहीं होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, तो उनके साथ ये दिक्कत, चैलेंजेज हो जाते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स ही आते हैं हमारे पास पढ़ने बहुत सारे, जिनके बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो अभी तो गर्मी छुट्टी थी तो वो लोग टाइम दे रहे थे अच्छे से। जब गर्मी छुट्टी खत्म हो जाएगी तो उनके बच्चों को स्कूल भेजना, फिर कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जिनको ऑफिस जाना होता है, कुछ ऐसे हैं जिनको घर पे बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो बहुत सारे उनको भी चैलेंजेस आते हैं। तो वो सोच रहे थे कि कम टाइम में एग्जाम हो जाए, हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो उन लोग के साथ भी परेशानियां हैं। बाकी उनकी तैयारी जो है हमारे पास बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए वो लोग अपने आप में पूरे कॉन्फिडेंस में है कि हम लोग रिजल्ट जरूर देंगे। चलिए, तो टीसीएस के संस्थापक सौरभ झा सर से बातचीत हुई है सीटेट और स्टेट को लेकर। स्टेट के बच्चे जो हैं, जो बाहर बिहार की राजधानी पटना में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो लगातार फोन करके पूछ भी रहे हैं कि कब परीक्षा होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। सीटेट का भी वही हाल है। सीटेट के भी बच्चे जो हैं सोच रहे थे कि जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। साल में 2 बार यह परीक्षा होती है, जुलाई और दिसंबर में, लेकिन जुलाई क्या परीक्षा होने का कोई संभावना नहीं है। सौरभ झा सर का कहना है यह परीक्षा दिसंबर तक ही शिफ्ट होगी। 3 कारण भी सर ने बताया कि किन किन कारणों से ये परीक्षा नहीं हो रही है। आप भी अगर सीटेट और स्टेट के छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो सर ने नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय या फिर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।